सुनीता कट्टी। हमारे अथ कथा चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल में सुनिए देश विदेश की तरह तरह की, कुछ मेरी, कुछ औरों की और कुछ अनुदित कहानियाँ। मैं लगभग 45 सालों से हिंदी और मराठी में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती रही हूँ। मेरी हिंदी कहानियाँ नंदन, पराग, बाल भारती, मेला, बालहंस आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। मैंने कुछ कहानियाँ ऑल इंडिया रेडियो पर भी प्रस्तुत की है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है हनुमान जी की पूंछ। जैसे ही किट्टन्ना और उसके दोस्तों की फौज भीमप्पा के अमरूद के बगीचे में घुसी, चंद्रन दौड़ता हुआ गोपाल के घर में घुसा। गोपाल ही उसके गुट का नेता है, अतः ये महत्वपूर्ण खबर उसके कानों में डालना उसका अपने ग्रुप के प्रति परम पवित्र कर्तव्य है। केईएम स्कूल के कक्षा 6 के प्रभावशाली प्रतिभाशाली छात्र 2 गुटों में बटे हुए हैं। किट्टन्ना गरीब घर का पर नटखट और शैतान लड़का है। उसका दिमाग खुराफातों का खजाना है। खुराफाते भी ऐसी नई, अनोखी, अलबेली कि मजा भी आ जाए और खुराफात की जड़ यानी कि उसका गुट किसी की पकड़ में भी न आ सके। मसलन गुस्सैल कब्बूर सर के स्वागत में कुर्सी पर खुजली वाला पाउडर छिड़क देना, या भीमप्पा के बगीचे में घुसे बंदरों को निकाल बाहर करने के बहाने 2-4 अमरूदों को डाली के बंधन से आजाद करना। किट्टन्ना का दिमाग पढ़ने में भी तेज है, सो उससे पढ़ाई की गुत्थियां सुलझा लेना उसके दोस्तों का एडिशनल बेनिफिट है। गोपाल धारवाड़ के बड़े साहूकार शेट्टी का लड़का है। उसका घर मेवा मिठाइयों, खेल खिलौनों से भरा पूरा है। जब चाहे तब, जितना चाहे उतना पॉकेट मनी उसे मिलता है। अतः दोस्तों को खिला पिलाकर, अपने कीमती खिलौनों से खेलने की छूट देकर उसने अपने वश में कर रखा है। किट्टन्ना और उसके साथी भीमप्पा के अमरूद के बगीचे में घुस गए हैं। ये खबर सुनते ही गोपाल के कान खड़े हो गए। अब पंछी पकड़ में आ गया, उसने सोचा। चल देखते हैं क्या गुल खिला रहे हैं, गोपाल ने चंद्रन का हाथ पकड़कर कहा। दोनों दबे पांव बगीचे में घुस गए। उन्हें ये देखकर ताज्जुब हुआ कि किट्टन्ना और उसके दोस्तों के हाथों में अमरूद नहीं बल्कि छोटी छोटी किताबें थी और वे गंभीर चेहरे से गुफ्तगू कर रहे थे। पकड़े जाने के डर से गोपाल और चंद्रन उनके बहुत करीब तो जा नहीं सकते थे। दूर ही से कुछ इस तरह के शब्द उन्हें सुनाई दिए। बाल मेला, बाली सुग्रीव युद्ध, हनुमान, भगवान राम। हाँ, ये क्या? हनुमान जी की ये सेना आज फल तोड़ना छोड़ राम, बाली और सुग्रीव को क्यों याद कर रही है? चंद्रन दिमाग पर जोर डालते हुए फुसफुसाया। चुप, बड़ी मोटी अक्ल है तेरी। याद नहीं गिरसागर सर ने आज बाल मेले की बात उठाई थी? पर क्या? मुझे भी तो बता यार। आहिस्ता, कहीं सुन न ले वे लोग। चल बाहर चलते हैं। चंद्रन को लगभग खींचते हुए गोपाल बगीचे के बाहर हो गया। बात ये थी कि जब से गिरसागर सर बम्बई किसी कॉन्फ्रेंस में हो आए हैं, तभी से अजीब अजीब बातें करने लगे हैं। कभी खुले में ड्राइंग कंपटीशन लेते हैं, कभी पास की पहाड़ी पर दौड़ धूप करवाते हैं। एक दिन तो पेड़ पौधों की पहचान कराने उन्हें जंगल में ही ले गए थे। आज ही उन्होंने प्रार्थना के समय ये उद्घोषणा की थी कि इस बार स्कूल में बाल मेला होगा। इसका आयोजन बच्चे खुद ही करेंगे।
नृत्य, संगीत, नाटक, कार्यक्रम कोई भी हो, उसका चुनाव, दिग्दर्शन बच्चे ही करेंगे। अपने मनपसंद कार्यक्रम को वे बाल मेला के दिन सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। उन्हें उस पर पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से किट्टन्ना का गुट बाल मेला में राम सुग्रीव भेंट और सुग्रीव राज्याभिषेक का नाटक करेंगे। क्यों न हम भी हनुमान जी के बारे में ही कोई अच्छा सा नाटक करें। इस तरह नहले पर दहला मार स्कूल में हमारी इज्जत भी बढ़ेगी। चंद्रन के हाथ में नमकीन मूंगफली पकड़ाते हुए गोपाल ने कहा। तुरंत ही चंद्रन का मुंह मूंगफलियों से और आंखें गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव से भर गई। फिर तो गोपाल की सेना 4 दिन तक हनुमान जी के नाटक की किताब के लिए बाजार में मारी मारी फिरती रही। आखिर एक दुकान में उनकी चहेती पुस्तक मिल ही गई। उन्होंने हनुमान जी द्वारा भीम के गर्वहरण का प्रसंग चुना। बड़े जोरों से तैयारियां होने लगी। बाल मेला का दिन आ गया। मेकअप रूम में किट्टन्ना और गोपाल की सेना टकरा गई। गोपाल ने नाटक के लिए बढ़िया कपड़े और गहनों का इंतजाम कर लिया था। हनुमान और भीम चंद्रन और गोपाल ही बने थे। दोनों को अपने अपने संवाद बखूबी याद थे। किट्टन्ना के नाटक के राम जी तो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। सुग्रीव, बाली और हनुमान जी भी टाट के ही कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े देखकर गोपाल की नाक चढ़ गई। हिकारत से बोला, ढंग के कपड़े भी नहीं बना पाए और चले हैं नाटक खेलने। फिर उसने चंद्रन को धीरे से कहा, चंद्रन, इनमें से किसी एक की पूंछ काट दे तो मजा आ जाए। चंद्रन की आंखों में भी चमक आ गई। किट्टन्ना का नाटक शुरू हुआ। राम और सुग्रीव की भेंट के बाद बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ। उसमें रामचंद्र जी की सहायता से सुग्रीव जीत गया। बच्चों ने खूब तालियां बजाई। अब सीता की खोज के लिए राम ने सुग्रीव से सहायता मांगी। सुग्रीव ने हामी भरते हुए हनुमान को पुकारा, हनुमान, हनुमान, वीर हनुमान। बाहर स्टेज पर हनुमान जी की पुकार हो रही थी और हनुमान जी अंदर ग्रीन रूम में अपनी पूंछ की खोज में व्यस्त थे। इधर देखा, उधर देखा, ये पटका, वो पटका, मुंह फुलाकर बुभुक्कार किया, पर पूंछ तो मिली ही नहीं। 4-5 बार पुकार हुई तो वहीं पर पड़ा टाट का छोटा सा कपड़ा उठा, उन्होंने पूंछ की तरफ बांधा और हड़बड़ी में बाहर निकल आए। हनुमान, तुम मेरी सेना के सर्वश्रेष्ठ वीर हो। आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूं। आप है अयोध्या नरेश प्रभु रामचंद्र जी। इनकी पत्नी सीता का हरण हुआ है। तुम्हें सीता जी को ढूंढ निकालना है। वो कहाँ है, इसका पता लगाना है। सुग्रीव बोलते जा रहे थे और हनुमान जी की छोटी कटी पूंछ देख दर्शक लोटपोट हो रहे थे। तभी स्थिति को संभालते हुए प्रभु रामचंद्र जी बोले, पर वत्स हनुमान, तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया है? ये इतनी छोटी कैसे हो गई है? पूंछ? मेरी पूंछ? हाँ, महाराज, बाली की मौत की खबर सुन तारा महारानी के महल में भगदड़ मची थी। मैं स्थिति को संभाल रहा था। इतने में यहाँ सुग्रीव जी ने मुझे पुकारा। हड़बड़ी में भाग रहा था, तब शायद किसी ने तलवार से काट ली हो। कोई बात नहीं, ये किसी ऐरे गैरे की नहीं, बल्कि पवन पुत्र हनुमान जी की पूंछ है। पेड़ की कटी शाख की तरह वो अपने आप बढ़ जाएगी। पर अब पहले काम, सीता जी की खोज, सीता जी की खोज, कहकर हनुमान फुर्ती से ग्रीन रूम की तरफ दौड़ा और पर्दा गिरा दिया गया। पर्दा गिरा तो दर्शकों में एक ही कोलाहल था, हंसी का, कह-कहों का। अब बारी आई गोपाल गुट के नाटक की। पर्दा उठते ही भीम बना गोपाल शान से स्टेज पर दाखिल हुआ। स्टेज की सजावट
और भीम की चमचमाती पोशाक। दर्शक मुंह खोले नाटक देखने लगे। गोपाल और चंद्रन ने संवाद तो याद किए थे, पर कहाँ रुकना है, कहाँ आहिस्ता, कहाँ ऊंचे स्वर में बोलना है, इसकी परवाह किए बिना तूफान एक्सप्रेस की तरह वे धड़ल्ले से बोलते जा रहे थे। आखिर बारी आई भीम के शक्ति प्रदर्शन की। एड़ी चोटी का दम लगाने का अभिनय कर गोपाल हनुमान जी की पूंछ गदा से उठा रहा था। 2-4 बार उसने पूंछ को उठाने की कोशिश की और 5वीं बार वो गदा से जब पूंछ को हिला रहा था, तभी अचानक पूंछ का एक हिस्सा उड़कर दर्शकों में पहुंच गया। प्रेक्षागार में हंसी के फव्वारे फूट पड़े। इस अप्रत्याशित घटना के कारण गोपाल के हाथ के तोते उड़ गए। हाथ की गदा हनुमान बने चंद्रन पर तानते हुए बोला, चंद्रन के बच्चे, कहाँ से सिलवाई थी पूंछ तुमने? 2-4 बार हिलाने से ही टूट गई, बेवकूफ कहीं का। अब हनुमान जी उर्फ चंद्रन जी उठकर स्टेज के एक कोने में दुबक गए और गोपाल ने गदा ताने ही उनके पीछे दौड़ लगाई और इसी दृश्य के साथ पर्दा गिर गया। इसके बाद पर्दा उठा, तब हंसते मुस्कुराते गिरसागर सर स्टेज पर थे। बाल मेले की सफलता पर कलाकारों को बधाई देते हुए उन्होंने पुरस्कारों की घोषणा की। संगीत के व्यक्तिगत पुरस्कारों के बाद उन्होंने नाट्य पुरस्कारों की घोषणा की। पहला पुरस्कार मिला था 6ठी कक्षा के किट्टनगुट के नाटक को ही। बधाई देते हुए गिरसागर सर ने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि पहला नाट्य पुरस्कार सुग्रीव राज्याभिषेक नाटक को दिया जाता है। वेशभूषा, वातावरण सभी नाटक के अनुकूल था। नाटक के संवाद बच्चों ने अपने मन से तैयार किए थे। ऐन समय पर हनुमान जी की पूंछ कट गई। तब स्थिति की नजाकत को समझकर उन्होंने नाटक के विषय वस्तु से संबंधित एक नए ही प्रसंग की उद्भावना की, जो अत्यधिक प्रशंसनीय है। कक्षा 6ठी के ही भीम गर्वहरण नाटक का विषय भी बहुत अच्छा और पात्रों की वेशभूषा उत्तम थी, लेकिन उन्होंने स्वर के उतार चढ़ाव पर कोई ध्यान नहीं दिया और आकस्मिक रूप से हनुमान जी की पूंछ उखड़ गई। तब बजाय नाटकीयता को बनाए रखने के वे बौखला गए और तुरंत वास्तविकता पर उतर आए। नाटक के प्रस्तुतिकरण के बारे में उन्हें सुग्रीव राज्याभिषेक से अच्छी सीख मिल सकती है। बाल मेला का कार्यक्रम समाप्त हुआ। किट्टनगुट के बच्चे हुर्रे हुर्रे हिप हिप हुर्रे कहते हुए गोपाल गुट के सामने से गुजरने लगे और गोपाल को लगा कि काश धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। है ना मजेदार कहानी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हाँ, इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। नमस्कार।